A very good morning. My name is Kalpana Yadav from Faculty of Nursing, Rama University, Mandhana, Kanpur. So today's my topic is mania. तो what is mania? First of all, definition. So definition क्या है? Mania refers to a syndrome in which of the central features are overactivity, mood changes and excitement and सेल्फ इम्पॉर्टेंस. सो इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल जो होता है, जो मैनिया का पेशेंट होता है, तो उसमें क्या क्या फीचर्स दिखते हैं. दिस इज अ सिंड्रोम. ठीक है, तो सिंड्रोम क्या होता है कि इसमें ग्रुप ऑफ सिम्टम्स पेशेंट में क्या होगा, शो होगा. तो सबसे पहले क्या होगा, जो भी इसका जो सेंट्रल फीचर्स होते हैं वो क्या होता है. फर्स्ट इज अ ओवर एक्टिविटी. ठीक है, तो जो पेशेंट होता है वो क्या करता है, ओवर एक्टिविटी करता है. एंड मूड चेंजेस, सडन उसके मूड चेंजेस हो जाएंगे. सम टाइम वो हैप्पी होगा एंड सेकेंड टाइम क्या, जस्ट थोड़े से टाइम में वो अनहैप्पी हो जाएगा, सैड हो जाएगा. एंड एक्साइटमेंट, ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी न्यू चीज़ों को जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट रहना, किसी से बात करना हो या कहीं जाना हो, किसी भी वर्क को लेके, चाहे कुछ भी कोई भी टास्क हो, तो वो बहुत एक्साइटमेंट रहता है उसको फेस करने के लिए, उसको करने के लिए. एंड सेल्फ इम्पॉर्टेंस, इसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल होता है वो खुद को सेल्फ इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा देता है, खुद को बहुत पावरफुल फील करता है और उसको ये लगता है कि मतलब लाइक सेलिब्रिटी, वो खुद को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाता है, प्रायोरिटी देता है. ठीक है, सेल्फ इम्पॉर्टेंस. सेकेंड इज अ क्लासिफिकेशन. ठीक है, डेफिनेशन इज क्लियर. सेकेंड इज अ क्लासिफिकेशन. तो व्हाट इज क्लासिफिकेशन. ठीक है, अकॉर्डिंग टू ICD-10. ठीक है, ICD-10 के अकॉर्डिंग हमने देखा F30. ठीक है, तो व्हाट इज F30. F30 जो है वो इंडिकेट क्या कर रहा है, मैनिक एपिसोड. ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज F30.0. तो F30.0 क्या होता है, जो हाइपोमैनिक एक्टिविटी होती है उसको कंसीडर करता है, उसको इंडिकेट करता है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज F30.1. ठीक है, इसमें क्या होता है, मैनिक विदाउट साइकोटिक सिंड्रोम. इसमें क्या होता है, मैनिया तो होता है बट विदाउट साइकोटिक सिंड्रोम. सिम्टम्स, जो भी साइकोटिक सिम्टम्स होते हैं वो इसमें क्या होता है, नहीं होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन इज F30.2. ठीक है, तो F30.2 में क्या होता है, मैनिया विद साइकोटिक सिम्टम्स. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मैनिया होता है विद साइकोटिक सिम्टम्स. इसमें क्या होता है, साइकोटिक सिम्टम्स जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन इज F30.8. ठीक है, तो F30.8 में क्या है, अदर मैनिक एपिसोड. इसमें क्या होता है, कुछ अदर मैनिक एपिसोड होते हैं जो हमें सीन करने को मिलते हैं. लास्ट वन है F39. ठीक है, F30.9 में क्या होता है, अदर मैनिक एपिसोड जो होते हैं, मतलब जैसे कि अनस्पेसिफाइड होते हैं. कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि ये बाकी के में सब इंडिकेट हो रहा था. ठीक है, बट ये क्या है, अनस्पेसिफाइड है. इसमें मतलब है तो बट पर्टिकुलर उसको हम स्पेसिफाइड नहीं कर पाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट बना इथियोलॉजी. ठीक है, तो व्हाट इज इथियोलॉजी. तो इथियोलॉजी क्या होता है, जैसे कि जो कॉजेज होते हैं. ठीक है, तो कॉजेज क्या क्या होते हैं, एक तो होता है न्यूरोट्रांसमीटर. ठीक है, जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जो केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है उसके चेंजमेंट से प्रॉब्लम क्रिएट होती है. ठीक है, नेक्स्ट वन है जेनेटिक कंसिडरेशन. ठीक है, तो जो जेनेटिक होता है, जो मतलब कि आनुवंशिक होता है, जेनेटिक मतलब जो हमें फैमिली से मिलता है, रिलेटिव से मिलता है. ठीक है, तो जो जेनेटिक कंसिडरेशन होता है. लास्ट वन है साइकोनॉमिक थ्योरीज. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उसमें क्या होता है, एक्सेसिव, क्या है, एक्सेसिव लेवल ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन. ठीक है, जो नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल जो होता है वो क्या होता है, एक्सेसिव मीन्स कि इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, तो इंक्रीज हो जाता है. और एंड डोपामिन. ठीक है, जो नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल और डोपामिन का जो लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, मैनिया कॉज होता है. ठीक है, सेकेंड वन इज अ डिफिशियंसी ऑफ सीरोटोनिन. ठीक है, जो सीरोटोनिन का लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, मैनिक जो एपिसोड होते हैं जो सीन करने को मिलते हैं. ठीक है, इसमें क्या हो रहा था, एक्सेसिव, मतलब इसमें जो इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो इसमें जो लेवल है नॉरएपिनेफ्रिन का और डोपामिन का लेवल जो था इंक्रीज हो रहा था, बट यहाँ क्या है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है. जो सीरोटोनिन का लेवल है वो डिक्रीज हो रहा है, डिफिशियंसी आ रही है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज जेनेटिक कॉन्सिडरेशन. ठीक है, तो जेनेटिक कॉन्सिडरेशन में जैसे कि क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस. ठीक है, तो जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं उसमें क्या होता है, हायर रेट होती है. ठीक है, तो जो जैसे कि एक ही जाइगोट से जब दो ट्विंस बनते हैं, तो जो एक ट्विंस में यदि प्रॉब्लम है तो चांसेस होते हैं कि सेकेंड में भी वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी. नेक्स्ट वन इज सिबलिंग्स एंड क्लोज रिलेटिव हैव हायर रेट. ठीक है, तो जो हमारे सिबलिंग्स होते हैं, जो हमारे कजिन्स होते हैं, ठीक है, तो उनमें भी ये प्रॉब्लम
हमें देखने को उनमें है तो फिर हमें मिल सकती है। मीन्स कि जेनेटिक कॉन्सिडरेशन, मतलब हमें ये अपने फैमिली से मिल रहा है, जो हमारे मतलब पूर्वज हैं, जो हमारी पहले की पीढ़ी है, जनरेशन, ठीक है, तो ये फैमिली हिस्ट्री होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स 5 to 10% चांसेस। इसमें क्या होता है, जैसे कि हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, हमारे ताऊ चाचा, ये सब जो लोग होते हैं इनसे होने के भी 5 to 10% चांसेस होते हैं। ठीक है, लास्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन ट्विंस। ठीक है, तो जो आइडेंटिफिकेशन ट्विंस होते हैं उसमें 40 से 70% चांसेस होते हैं कि आपको मैनिया हो सकती है। ठीक है, तो आइडेंटिकल ट्विंस मीन्स कि जो हमारे मतलब जो सिबलिंग्स होते हैं या हमारे जो फैमिली में लोग होते हैं उनसे भी होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज साइकोडायनामिक थ्योरी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइकोडायनामिक थ्योरी इसमें क्या होता है कि जो फॉल्टी फैमिली बिहेवियर, ठीक है, तो जैसे कि ऐसी कुछ चीज़ें हो जैसे कि इन अर्ली लाइफ, ठीक है, तो हमारे जो स्टार्टिंग की लाइफ होती है, जैसे कि हमारा क्या है कि हमारे फैमिली में कभी कोई फाइट होता है या कोई मतलब ऐसा बिहेवियर होता है जिसकी वजह से हम बहुत ही सैड हो जाते हैं, या हमारा जो मतलब स्टार्टिंग का जो लर्निंग पॉइंट होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो फॉल्टी फैमिली बिहेवियर। ठीक है, तो ये भी एक कॉज होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डिफेंस अगेंस्ट डिनाइल ऑफ द डिप्रेशन। इसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल होता है वो डिनाई करता है जो भी उसकी डिजीज कंडीशन होती है, जो भी उसकी हेल्थ कंडीशन होती है, जो अबनॉर्मलिटी होती है या जो भी प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से जो डिप्रेशन हो रहा है, तो उसको क्या करता है, डिनाई करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है कि जो भी उसकी प्रॉब्लम होती है उसे डिनाई करता है, डिफेंस करता है खुद को कि हमें है ही नहीं, वो डिप्रेशन हो रहा है, सैडनेस हो रही है, तो वो क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, लास्ट वन इज क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में क्या होता है, जैसे कि सबसे पहले एलिवेटेड और इरिटेबल मूड। ठीक है, जो इंडिविजुअल होता है उसमें जैसे किसी को मैनिया है तो आपको मोस्टली ये सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, एलिवेटेड और इरिटेबल मूड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, साइकोमोटर एक्टिविटी। ठीक है, और उसके बाद क्या है, स्पीच एंड थॉट्स, एंड नेक्स्ट वन इज अदर फीचर्स। ठीक है, तो एलिवेटेड मूड एंड इरिटेबल। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि एलिवेटेड मतलब बहुत हाई हो जाना, ठीक है, और इरिटेबल मूड समटाइम क्या है, हैप्पी है ना, और फिर अचानक से एंगर हो गया, सैड हो गया। ठीक है, एक्सेसिव फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, जैसे कि यूफोरिया नहीं होता है, तो यूफोरिया क्या इंडिकेट करता है, एक्सेसिव फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, साइकोमोटर एक्टिविटी में क्या होता है, जो इंडिविजुअल होता है जैसे कि जो भी वर्क करता है बहुत ही स्पीड में करता है, हाई स्पीड में करता है, मतलब बहुत ज़्यादा उसको क्यूरियोसिटी होती है चीज़ों को जानने के लिए, बहुत एक्साइटेड हो जाता है, जैसे भी बताया था डेफिनेशन में कि मतलब उसको बहुत एक्साइटमेंट होती है, और जो उसकी एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिविटी करने लग जाता है, जो कि हमारी साइकोमोटर एक्टिविटी में कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट वन इज स्पीच एंड थॉट्स। ठीक है, तो इसमें मेनली हम ये देखते हैं जो हमारा इंडिविजुअल है, जो हमारा पेशेंट है, तो जो उसकी स्पीच है, ठीक है, स्पीच है, टोन है, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या एबनॉर्मलिटी सीन करने को मिली। थॉट्स में क्या हो गया, जैसे जो थॉट है इसमें क्या होता है, फ्लाइट्स ऑफ आइडियाज। सम टाइम क्या होता है कि वो किसी एक टॉपिक पे बात कर रहा होता है, फिर सेकंड टाइम में क्या है उसका टॉपिक चेंज हो जाता है ना, फ्लाइट ऑफ आइडियाज मीन्स कि शिफ्ट अनदर टॉपिक टू अनदर टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अदर फीचर्स। ठीक है, अदर फीचर्स में क्या क्या आ जाएगा, उसका इरिटेबल मूड होगा, ठीक है, और जो भी मतलब उसकी ऐसी एक्टिविटी होती है जिसको मतलब वो अदर फीचर्स में जैसे कि बहुत समटाइम हैप्पी, सैड, एंगर, बहुत एक्साइटमेंट होती है, बहुत मतलब क्यूरियोसिटी होती है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कुछ चीज़ को मतलब बहुत इम्पोर्टेंस देगा, और फिर क्या होगा समटाइम उसको मतलब अच्छे से उसको कर नहीं पाएगा, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज अ क्लिनिकल फीचर्स। सो व्हाट इज़ क्लिनिकल फीचर्स मीन्स कि जो भी मैनिया का पेशेंट होता है तो उसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या देखने को मिलेगा, एलिवेटेड और इरिटेबल मूड। ठीक है, एलिवेटेड मीन्स कि जो उसकी मतलब हाई होता है, जैसे कि मतलब कुछ भी करता है बहुत ही हाई एक्टिविटी रहती है, बहुत ओवर एक्टिविटी रहती है, एंड इरिटेबल मूड। ठीक है, मतलब और नेक्स्ट क्या है, यूफोरिया टू डिप्रेशन और एंगर। ठीक है, यूफोरिया मीन्स कि मतलब एक्सेसिव हैप्पीनेस, स्ट्रॉन्ग हैप्पीनेस फीलिंग ऑफ दी, तो इसमें क्या है मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहेगा, बहुत हैप्पी रहेगा, बहुत स्ट्रांगली हैप्पी, मतलब उसको फीलिंग आएगी बहुत ज़्यादा हैप्पी होने की। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डिप्रेशन और एंगर। ठीक है, बट क्या है उसको डिप्रेशन और एंगर भी हो सकता है क्योंकि एलिवेट, ठीक है, मूड क्या है बहुत हाई हो रहा है और इरिटेबल मूड हो रहा है। ठीक है, यूफोरिया टू डिप्रेशन और एंगर। ठीक है, सम टाइम क्या होता है कि बहुत हैप्पी हो जाता है, ठीक है, सम टाइम क्या होता है कि डिप्रेशन और एंगर भी फील करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सेकंड विज क्या है,
साइकोमोटर एक्टिविटी, ठीक है। तो व्हाट इज साइकोमोटर एक्टिविटी, इसमें क्या होता है कि सेकेंड क्लिनिकल फीचर्स है साइकोमोटर एक्टिविटी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, जो भी उसकी एक्टिविटी होती है, जो परफॉर्मेंस होती है, चाहे वो बात करने की हो, चाहे कुछ काम करने की हो, चाहे स्टडी की हो, या कोई प्ले गेम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो उसकी जो एक्टिविटी क्या होंगी, बहुत ओवर एक्टिविटी होंगी, बहुत हाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ओवर एक्टिवनेस एंड रेस्टलेसनेस, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, या फिर वो बहुत ओवर एक्टिवनेस रहेगा, या फिर रेस्टलेसनेस, बहुत ही थका हुआ फील करेगा, या मतलब खुद को मतलब समझ नहीं पाएगा कि उसको क्या करना है क्या नहीं, बहुत ही रेस्टलेसनेस फील करेगा, ठीक है। थर्ड वन इज अ स्पीच और थॉट, ठीक है। तो हमें इसमें क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, ठीक है। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ मीन्स शिफ्ट फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर टॉपिक। अभी क्या है, अभी वो किसी एक टॉपिक पे आपसे बात कर रहा है, फिर सडनली उसका टॉपिक चेंज हो जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसने क्या किया क्या नहीं। तो ये सब चीज़ें हमें मेनिया के पेशेंट में देखने को मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अ प्रेशर ऑफ स्पीच, ठीक है। प्रेशर ऑफ स्पीच में क्या होता है कि जब भी वो कुछ स्पीच करता है, कुछ बोलता है, तो ठीक है उसको बहुत फोर्सफुली बोलता है, क्योंकि वो समटाइम की मतलब बहुत एंगर में बहुत तेज बोलेगा, तो मतलब बहुत ही फोर्सफुली और स्ट्रॉन्ग बोलेगा, मतलब उसकी जो स्पीच होगी बहुत लाउड होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, ठीक है। तो जो भी वो वर्क कर रहा होता है तो उस पर उसका फोकस नहीं होता है, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। कोई भी काम कर रहा हो, कोई भी टास्क उसको दिया गया है, तो वो बहुत जल्दी अपने टॉपिक से लेके अपने जो भी उसका मतलब टास्क रहता है, गोल रहता है, तो उससे क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब वो फोकस्ड नहीं रहता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अ डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडवर। इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो होता है, जो इंडिविजुअल है, मैनिया का जो पेशेंट है, ठीक है, वो खुद को बहुत सुपर पावर फील करता है, मतलब लाइक खुद को बहुत ही मतलब पावरफुल फील करेगा, खुद को बहुत इंपॉर्टेंस देखा, जैसे हमने डेफिनेशन में बताया था कि सेल्फ इंपॉर्टेंस वो बहुत ज़्यादा देता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, वो खुद को फील करेगा कि लाइक वो सेलिब्रिटी है, या कोई वो बहुत ही मतलब बड़ा आदमी है, कुछ भी खुद को मतलब लाइक खूब मतलब अच्छा मतलब बेटर फील करवाता है, उसको लगता है कि मैं कुछ हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है खुद को स्पेशल फील करवाता है, बहुत ही मतलब एक सुपर पावर टाइप की फीलिंग रखता है, ठीक है। लास्ट क्या है, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल है, जो मेनिया का पेशेंट है, तो वो क्या फील करेगा कि जैसे कि कोई पर्सन कहीं बात कर रहा है, ठीक है, तो वो उसको जब देखेगा तो उसको वो लगेगा कि ये कहीं ना कहीं मेरी बात कर रहा है और मुझे हार्म करना चाहता है, ठीक है। तो इसमें पेशेंट को क्या फीलिंग आती है कि जो भी कोई अनदर पर्सन कोई बात कर रहा है, किसी अदर टॉपिक पे कर रहा है, बट उसको ऐसा फील होता है कि वो पर्सन उसको हार्म पहुंचाना चाहता है, ठीक है। फिर क्या है, अदर फीचर्स, ठीक है। तो अदर फीचर्स में हमें क्या क्या चीज़ें सीन करने को मिलेंगी, सबसे पहले क्या है, पुअर जजमेंट, ठीक है। जो मेनिया का पेशेंट होगा तो उसका जो जजमेंट होगा वो पुअर होगा, वो जजमेंटल नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड वन, हाइपर सेक्सुअल, जो उसकी जो वो क्या होगा, हाइपर सेक्सुअल होगा। एंड सेकेंड वन इज अ हाई रिस्क एक्टिविटी, जो भी वो एक्टिविटी करता है, बहुत ओवर एक्टिविटी करता है, तो बहुत ही हाई रिस्क एक्टिविटी, ठीक है। एक्टिविटीज़ जो भी काम करेगा तो बहुत ही मतलब ओवर एक्टिविटी के साथ में करेगा। नेक्स्ट वन इज अ डिक्रीज स्लीपिंग, ठीक है। तो उसका क्या है, इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से जो उसका स्लीपिंग पैटर्न है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, लैक हो जाएगा, ठीक है। डिक्रीज ऑफ स्लीपिंग पैटर्न, ठीक है। लास्ट वन इज अ डिक्रीज फूड इनटेक। तो इसमें क्या होता है कि वो खुद को या फिर मतलब बहुत ओवर एक्टिविटी करता है, तो वो खुद को काफ़ी एक्टिव फील करता है, जिसकी वजह से वो अच्छे से डाइट नहीं लेता है, जो भी उसका फूड है, जो भी उसका डाइटरी पैटर्न है, न्यूट्रिशन, वो बिल्कुल न्यूट्रिशन नहीं लेता है, खुद को काफ़ी फ्रेश फील करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अ डायग्नोसिस, ठीक है। सो साइकोलॉजिकल टेस्ट है ना, साइकोलॉजिकल टेस्ट एज अ यंग मैनिक रेटिंग स्केल, ठीक है। जो मैनिक की रेटिंग स्केल होती है उसके हेल्प से हम इसका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी कर सकते हैं। एंड सेकेंड वन इज ICD-10 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, जो कि अभी हमने बताया था, क्लासिफिकेशन बताया था ना कि क्या होता है ICD-10 क्लासिफिकेशन, तो उसके बिहाफ पे भी हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। और लास्ट वन, बेस्ड ऑन साइन एंड सिम्टम्स, तो जो भी क्लिनिकल फीचर्स दिख रहे हैं उससे भी हम अनुमान लगा सकते हैं। सो नाउ ट्रीटमेंट्स, ओके। तो सबसे पहले हम क्या देंगे, फार्माइकोथेरेपी, ठीक है। तो फार्माइकोथेरेपी में हम देंगे लिथियम, कार्बामाइजिपाइन एंड सोडियम वाल्पोरेट ड्रग्स, ठीक है। तो लिथियम क्या होती है, ये मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग्स होती है, ठीक है। उसके बाद हम क्या देंगे, सेकेंड वन है ECT, ठीक है। ECT इज अ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव
थेरेपी, ठीक है। नेक्स्ट वन ईसीटी, ईसीटी कैन बी डन इफ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एंटीसाइकोटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ईसीटी तो हमने दिया, ठीक है, बट यहाँ पे जो भी हम मतलब मेडिकेशन दे रहे हैं, ठीक है, वो वर्क नहीं कर रही है, तो फिर हम ईसीटी की हेल्प लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज साइकोसोशियल ट्रीटमेंट, ठीक है। सो व्हाट इज साइकोसोशियल ट्रीटमेंट, सबसे पहले इसमें हम क्या देखेंगे, फैमिली थेरेपी, ठीक है। तो हम इसमें क्या देंगे, फैमिली थेरेपी टू चेंज फैमिली बिहेवियर एंड ऑल्सो पेशेंट, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले फैमिली थेरेपी देंगे टू चेंज फैमिली बिहेवियर एंड ऑल्सो पेशेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रिड्यूस स्ट्रेस, ठीक है। तो जो पेशेंट का स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करना है किसके थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू, ठीक है। तो हम उसको क्या देंगे, काउंसलिंग, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रिड्यूस इंटरपर्सनल डिफिकल्टीज, हमारे पेशेंट को जो भी डिफिकल्टीज हो रही है हमें क्या करना है, उसको रिड्यूस करना है किसके थ्रू, उसको हम थेरेपी देंगे, बिहेवियर थेरेपी देंगे, साइकोसोशल थेरेपीज देंगे एंड जो भी मतलब उसकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी डिफिकल्टीज हैं उसको ट्रीट करने के लिए हम उसको काउंसलिंग की वगैरह की हेल्प से उसको ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज अ नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। सो व्हाट इज नर्सिंग मैनेजमेंट, तो फर्स्ट वन इज अ नर्सिंग असेसमेंट, ठीक है। तो नर्सिंग असेसमेंट में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, असेसिंग दी सीवियरिटी ऑफ डिसऑर्डर, ठीक है। जो भी हमारी पेशेंट की कंडीशन है हमें उसको एसेस करना है, उसकी सीवियरिटी को असेस करना है, देन हमको उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट देना है, थेरेपीज प्रोवाइड करनी है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज जजिंग दी पेशेंट बिहेवियर, हमें पेशेंट के बिहेवियर को भी ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन को ऑब्जर्व करना चाहिए, उसकी जो भी मतलब बात करने के तरीके हैं, प्रॉपर बात कर रहा है कि नहीं, या मतलब वो बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कलेक्ट डाटा फ्रॉम पेशेंट एंड रिलेटिव्स, तो हमें क्या करना है, जो पेशेंट की हिस्ट्री है वो हमें पेशेंट एंड उसके रिलेटिव से कलेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज दी टोन ऑफ वॉइस, तो पेशेंट की जो टोन है उसको हमें एसेस करना है, क्योंकि उसका जो हाइपर एक्टिविटी होने के कारण से उसकी जो वॉइस है वो बहुत ही स्ट्रांग, बहुत लाउड हो रही है, तो उसको हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है उसको, मतलब बिहेवियर थेरेपी, साइकोसोशल थेरेपी वगैरह के हेल्प से उसको ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट वन इज असेसिंग स्लीपिंग पैटर्न एंड ईटिंग पैटर्न, ठीक है। तो जो पेशेंट का स्लीपिंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाता है ओवर एक्टिविटी की वजह से, उसको बहुत रिफ्रेशनेस फील होता है, खुद को बहुत एक्टिव फील करता है, तो वो क्या है, उसका जो स्लीपिंग पैटर्न है उस डिस्टर्ब हो जाता है। जब वो काफ़ी एक्टिव फील करता है तो क्या है, उसकी ईटिंग में भी इम्पेयरमेंट आ जाता है, तो जो उसका ईटिंग पैटर्न है उसको भी हमें ट्रीट करना है, उसको मतलब एजुकेट करना है, उसकी फैमिली मेम्बर्स को बताना है कि उसको टाइम टू टाइम डाइट देनी है, और पेशेंट को भी बोलना है कि आपको लेना है, अवॉइड नहीं करना है, रिफ्यूज़ नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है। तो नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होता है, सबसे पहले क्या है, जो भी पेशेंट की प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उसकी वजह से क्या है, जैसे कि बहुत एक्टिव है, हाइपर एक्टिव है, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी कर रहा है, तो जिसकी वजह से उसको क्या है, इंजरी हो सकती है, ठीक है। सो हाई रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू हाइपर एक्टिविटी एविडेंस बाय पर्पसलेस एंड इंजूरियस मोमेंट, ठीक है। तो जो उसकी एक्टिविटी है उसकी वजह से हम यहाँ पे क्या डायग्नोस कर रहे हैं, तो जो उसकी हाई रिस्क एक्टिविटी है उसकी वजह से उसको इंजरी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हाई रिस्क फॉर वायलेंस रिलेटेड टू मैनिक एक्साइटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, बहुत हाई रिस्क हो रहा है किसका, वायलेंस का, क्योंकि पेशेंट का जो मूड है वो बहुत क्या है, हाइपर एक्टिविटी है, एक्साइटमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से मे बी वो वायलेंस क्रिएट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट क्या कर रहा था कि वो अच्छे से डाइट नहीं लेता था, क्योंकि उसको बहुत रिफ्रेशनेस फील हो रहा है, बहुत एक्टिव फील हो रहा है, तो हमें क्या इसमें क्या मतलब डायग्नोस करना है कि जो भी उसकी बॉडी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको न्यूट्रिशन डाइट से प्रोवाइड करवानी है, ठीक है। नेक्स्ट वन है इम्पेयर सोशल इंटरेक्शन, ठीक है। तो जो पेशेंट है, जो उसका बिहेवियर है, जो उसकी एक्टिविटी है, जो उसके सिम्टम्स हैं, उसके अकॉर्डिंग जो भी उसकी प्रॉब्लम है, तो क्या करता है वो, जो जितने भी लोग होते हैं उसमें इम्पेयरमेंट आ जाता है सोशल इंटरेक्शन में, जो लोगों से प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं कर पाता, जो उसका IPR है वो इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सेल्फ स्टीम डिस्टर्बेंस, ठीक है। जो उसके काम होते हैं, जो भी उसके टास्क होते हैं, जो भी वर्क है, उसमें क्या है, जो उसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इंटरप्टेड फैमिली प्रोसेस, ठीक है। यदि हमारी जो डिजीज कंडीशन है इसकी वजह से क्या है, फैमिली में भी प्रॉब्लम हो सकती है, पेशेंट भी बहुत ज़्यादा मतलब वीक फील करता है और बहुत ही वायलेंस बिहेव रखता है, जिसकी वजह से फैमिली प्रोसेस जो होता है, जो फैमिली के लोग होते हैं वो भी काफ़ी परेशान रहते हैं, ठीक है। सो डायग्नोसिस, ओके।
नाउ समराइज माई टॉपिक। फर्स्ट इज अ डेफिनीशन। सो डेफिनीशन में हमने क्या देखा कि जो पेशेंट है उसकी जो एक्टिविटी है वो क्या है, बहुत ही हाइपर एक्टिविटी है, बहुत हाइपर एक्साइटमेंट है, ठीक है, सडन मूड चेंज हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द मैनिया, ठीक है, तो इसमें हमने ICD-10 क्लासिफिकेशन को देखा, ठीक है। नेक्स्ट वन है इथियोलॉजी। तो इथियोलॉजी में हमने क्या क्या सीन किया, न्यूरोलॉजिकल जो भी उसके न्यूरोट्रांसमीटर्स थे उनमें इम्बैलेंस हो रहा, जो केमिकल इम्बैलेंस हो रहा, चेंजमेंट हो रहा, जिसकी वजह से जैसे सीरोटोनिन का लेवल क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, और डोपामिन का लेवल क्या था वहाँ पे बहुत एक्सेसिव हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जेनेटिक कॉन्सिडरेशन। जेनेटिक कॉन्सिडरेशन की जो भी हमें जो भी प्रॉब्लम्स फैमिली की जो भी डिजीज कंडीशन होती हैं जो हमें फैमिली के साइड से मिलती हैं, जो हमें जेनेटिक होता है, ठीक है, तो जेनेटिक में, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अ साइकोडायनामिक थ्योरी, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि साइकोडायनामिक थ्योरी हमने देखा। नेक्स्ट वन इज क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है, तो क्लिनिकल फीचर्स में हमने क्या क्या देखा था कि पेशेंट मतलब एबनॉर्मल तरीके से बिहेव करता है और बहुत ओवर एक्साइटमेंट रहता है, ओवर एक्टिविटी करता है, ठीक है, पुअर जजमेंट होता है। नेक्स्ट वन इज अ डायग्नोसिस, ठीक है, तो हमने डायग्नोसिस में क्या किया था, सबसे पहले तो ICD-10 क्लासिफिकेशन को कंसीडर किया था, और उसके बाद जो भी जो यंग स्केल रेटिंग होती है उसके अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पे पेशेंट को डायग्नोस कर सकते हैं। और क्या होता है, जो भी बिहाफ ऑफ साइन एंड सिम्टम्स, जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी। नेक्स्ट इज अ ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में हमने सबसे पहले लिथियम वगैरह पढ़ा, ठीक है। लिथियम क्यों देते हैं, जो लिथियम जो होती है वो मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग्स होती है। उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट में पेशेंट को असेस करेंगे, उसकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी, जो भी डिजीज कंडीशन होती है उसको असेस करेंगे, उसकी जो स्लीपिंग पैटर्न है उसको इम्प्रूव करेंगे, उसकी जो डाइट है उसको इम्प्रूव करेंगे, हेल्थ एजुकेशन देंगे, उसका जो बिहेवियर है उसको ट्रीट करेंगे, जो भी उसकी सेल्फ डिफ़िकल्टीज़ हैं उसको ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट वन इज अ नर्सिंग डायग्नोसिस। सो नर्सिंग डायग्नोसिस में पेशेंट क्या कर रहा था कि बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा था, ठीक है, तो जो भी उसकी हाई रिस्क एक्टिविटी है उसकी वजह से क्या है, उसको इंजरी हो सकती है, ठीक है, और क्या है, वायलेंस क्रिएट कर सकता है। ओके, सो नाउ कंप्लीट माय टॉपिक नेम इज मैनिया। ओके, थैंक यू।